Hello everyone, welcome to my channel. Yesterday we had discussed about a very basic topic of noun. We had started with the introduction of noun and types of noun. हमने 5 तरीके के noun डिस्कस किए थे, ठीक है, और डिस्कस किया था कि इन 5 तरीकों को हम कैसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल थिंग्स, नेम ऑफ विजिबल थिंग्स एंड द नेम ऑफ इनविजिबल थिंग्स विच वी फील ओनली. ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन. तो लेट्स स्टार्ट. कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केसेस. हम फोकस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी पूछ रहा है और किस तरीके में किस एरर होने के चांसेस कहाँ ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो इसमें व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि केसेस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की गलतियां भी हो जाती हैं. तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा. ठीक है, तो केसेस जिसे हिंदी में हम कारक भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से. तो इंग्लिश में जब हम नाउन केसेस पढ़ते हैं तो हम 4 तरीके के केसेस पढ़ते हैं, और सबसे पहला उसमें से कौन सा है? सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वेयर नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी कि संज्ञा को सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, राम वेंट टू न्यू दिल्ली. मोहन bought a न्यूज़पेपर. यहां पर आप, ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं, तो आप इसमें समझ रहे हैं यहां पर नाम क्या है, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है. मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट है. दोनों नाउन है. तो यहां पर ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब्जेक्टिव केस के. किसके एग्जाम्पल हैं? सब्जेक्टिव केस के. ओके, तो नाउन इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस. सेकंड हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, वेयर नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोहन रिवार्डेड सुमित फॉर हिज ऑनेस्टी. यहां पर सुमित ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो सुमित किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का. हम ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं राम सब्जेक्ट है. ठीक है, और न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली इज ऑल्सो नाउन, और यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. ओके, न्यूज़पेपर, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो नाउन, तो यहां पर न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज वोकेटिव केस. वोकेटिव केस में क्या है? वोकेट क्या होता है? वोकेट क्या होता है? पुकारना, संबोधन करना, बुलाना, है ना, संबोधन करना. हम एड्रेसल पर्पस के लिए यूज करते हैं. किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? एड्रेसल पर्पस के लिए. किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? एड्रेसल पर्पस के लिए, पुकारने के लिए. पूजा, यू डिड इट वेल. मोहन, you deserve this honor. से यहां पर हम पूजा को पुकार के कह रहे हैं कि पूजा आपने अच्छा किया, मोहन आप इस ऑनर को डिजर्व करते हो. ये दोनों नाउन है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है. हमने कल डिस्कस किया था नाउन के टाइप्स में. तो यहां पर ये किस चीज का एग्जाम्पल हमें दे रहा है? वोकेटिव केस का. ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ टाइप. चौथी तरह का जो है केस है वो है पोजेसिव केस.
पोजेसिव केस। अब आपको पोजेसिव केस, पोजेसिव से ही समझ में आ रहा है कि इट डिनोट्स पोजेशन। क्या डिनोट कर रहा है? पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, ऑनरशिप, आप इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। पोजेसिव केस में क्या डिनोट किया जाता है? पोजेशन। जैसे दिस इज पूजा's car। नाउ हियर, ये पूजा की कार है। हियर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव केस ऑफ नाउन। ओके, आप समझ रहे हैं। अब यहां पर जो पोजेसिव केस है स्टूडेंट्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम पर्पज से। ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछता है और बहुत एरर के चांसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। सी, हम इसको जो शो करते हैं, वी डिनोट इट बाय apostrophe this। ओके, पूजा की कार, वी डिनोट इट बाय अपोस्ट्रोफे। ये हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब हम आज इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, और आपको वो रूल्स को ध्यान से समझना है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाने वाली हूं और हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि कैसे हम अपोस्ट्रोफे को यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इट इज यूज्ड विद लिविंग नाउन। ठीक है, कल हमने जब नाउन के टाइप्स डिस्कस किए थे तो 5 तरीके के नाउन में नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को भी तो हम नाउन कहते हैं। चेयर इज ऑल्सो नाउन, टेबल इज ऑल्सो नाउन। ठीक है, और पूजा, मोहन, राम, श्याम, अजय, सुनील, ये सब भी क्या है? नाउन है। लिविंग बींग्स के, ह्यूमन बींग्स के नाम है। ठीक है, तो नाउन पोजेसिव केस में जब हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफे एस, ये हम लिविंग के साथ यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूं, दिस इज राम्स हाउस। ये घर राम का है। लिविंग बींग, दैट इज मोहन्स कार। बहुत सिंपल है। इसमें अभी इसको बस आपको इतना ही समझिए यहां तक अभी कि इट इज यूज्ड विद लिविंग नाउन। अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद लिविंग नाउन। ओके, नाउ अब इसमें हम आगे जब हम लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि देखिए, लिविंग नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। आप समझ रहे हैं, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। ठीक है, तो इफ अ प्लूरल नाउन ends with s और es, जैसे हम करते हैं बस, बसेस, कार, कार्स, सिटी, सिटीज, हम करते हैं ना इस तरीके से, सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। इफ अ प्लूरल नाउन इज एंडिंग विद s और es, देन अपोस्ट्रोफे s इज नॉट यूज्ड। यहां पर आपको ध्यान रखना है, देन हम अपोस्ट्रोफे को यूज नहीं करते। जैसे मैं आपको अब एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको 3 एग्जांपल कोट कर रही हूं। फर्स्ट है बॉयज हॉस्टल, अब यहां पर आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। तो आप देखें आपको इसमें से कौन सा करेक्ट लगता है। देखिए, टेक्निकली आप फर्स्ट एग्जाम्पल भी जाए, बॉय लड़का का हॉस्टल, यानी कि एक लड़के का हॉस्टल। एक लड़के का हॉस्टल तो नहीं होता। ठीक, बॉयज हॉस्टल, हमने अभी रूल क्या डिस्कस किया, इफ अ प्लूरल एंड्स विद s या es, apostrophe s is not used, then this is also wrong. So the third option where we have not used an additional s to denote belongingness, that is the
करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक प्लूरल अगर एस या ई एस से एंड हो रहा है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से यूज नहीं करते। ओके, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया है। लेकिन अब इसमें आप ये समझिए, इफ अ प्लूरल सिर्फ एस या ई एस से हमेशा तो एंड नहीं होते हैं। इफ अ प्लूरल ends in a different form, ends in a different form, then apostrophe s is used with both singular and plural noun, मतलब can be used, आप इसको कह सकते हैं, to be more precise। एक प्लूरल अगर डिफरेंट फॉर्म में एंड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड, चिल्ड्रन, हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ये इस तरीके से एंड हो रही हैं। अब अगर हमें इनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करना है, देन वी कैन यूज इट इन अ रेगुलर मैनर, जैसे से child's play is correct, children's park is also correct, man's duty is correct, man's wear is correct, women's nature is also correct, women's apparel is also correct। ठीक है, तो हम जब यहां पर चाइल्ड्स प्ले की बात कर रहे हैं तो बच्चे के खेल, चिल्ड्रंस पार्क बच्चों का पार्क, मैंस ड्यूटी एक किसी आदमी की ड्यूटी की बात हो रही है, और मेंस वियर मीन्स आदमियों के कपड़े जो भी होते हैं, विमेन्स नेचर किसी एक औरत के नेचर के बारे में बात हो रही है, एंड विमेन्स एपरल मतलब लड़कियों के, वीमेन के कपड़ों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम सिंगुलर होगा तो भी यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो भी यूज करेंगे। ठीक है, आप एक बार इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट रूल हमें कहता है, रूल नंबर 4 हमें ये कहता है, when a noun ends with a hissing sound, apostrophe s is not used, then apostrophe s is not used. For example, for peace sake or for दोनों में से कौन सा करेक्ट है? सेकेंड वन करेक्ट है, फॉर जीसस सेक। गणेश आइडल, दिस इज पारस और पारस हाउस। आप इस दोनों में से करेक्ट कौन सा है? द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज दे ऑल आर एंडिंग विद अ हिजिंग साउंड। जीसस सेक, गणेशा आइडल, पीस सेक नहीं बोलेंगे ना हम, पीस सेक, फॉर पीस सेक, फॉर हेवन सेक, ठीक है, फॉर जीसस सेक, अब फॉर गॉड सेक जब हम कहते हैं, जब आप इसमें कहेंगे फॉर गॉड सेक,
फॉर गॉड सेक आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे बिकॉज गॉड इज नॉट एंडिंग विद द हिजिंग साउंड, ठीक है। फॉर हेवंस सेक, हेवन हिजिंग साउंड नहीं है तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन जहां पर हिजिंग साउंड आ रहा है, फॉर पीस, पारस, जीसस, गणेश, आप समझ रहे हैं, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। विथ पोजेसिव प्रोनाउन अपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज्ड। हम अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, आर्स, हिज, हर, योर्स, डियर्स, ये सब क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। आप डिटेल में पोजेसिव प्रोनाउन वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट ये दिस इज बेसिक ग्रामर, ये हम इतना हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते इवन देन आप फॉर द टाइम बिंग यू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो पोजेसिव प्रोनाउन जब होता है तब हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते। जैसे आपने एक बहुत कॉमन एरर है जो हम कई बार बचपन से करते आ रहे हैं, योर्स ट्रूली, yours sincerely, sincerely. So these both are wrong. We write it yours truly or sincerely. ठीक है, मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल देती हूँ। This pen is not mine. It must be हर्ष। अब यहां पर पेन की बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है तो हम अपोस्ट्रोफे, इट मस्ट बी हर्ष पेन, तो हम यहां पर अपोस्ट्रोफे ऐसे नहीं लगाएंगे। दिस इज रॉन्ग, वी विल राइट इट सिंपली हर्ष पेन। योर, ओके, ठीक है। तो आप ये जो भी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, आर्स, हिज, हर, योर्स, दियर्स, इनके साथ आप अपोस्ट्रोफे नहीं लगाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। अगला रूल हमें ये कहता है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लिविंग नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफे या पोजेसिव नाउन यूज करते हैं, बट विथ नॉन लिविंग नाउन apostrophe is, with non-living noun apostrophe is not used. With non-living noun apostrophe is not used. For example, आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स देखे हैं, हॉस्टल्स रूम, सारीज पैटर्न, floors design, these all are wrong. Room of hostel, how do we write it correctly then? Pattern of sari, design of floor, these are the correct examples. Okay, जैसे अगर हम सेंटेंस में यूज करें, सारीज पैटर्न इज वेरी ब्यूटीफुल, सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। एरर डिटेक्शन में आपसे, द पैटर्न ऑफ दिस साड़ी इज ब्यूटीफुल, द डिजाइन ऑफ दिस फ्लोर इज वंडरफुल या मार्वलस या नाइस। हम कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर हम सारीज पैटर्न, फ्लोर्स डिजाइन ये सब करते हैं तो ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, आई होप आई एम क्लियर।
Moving towards our next example. Sorry. So there are certain exceptions. There are certain exceptions to the use of apostrophe with non-living noun. ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे. These are also points of error. What are the exceptions, or we can say what are the additional rules कि apostrophe is used with non-living nouns. Okay. So the first is if the noun is personified. Personified समझ रहे हैं? मानवीयकरण, कि हम उसे जैसे हम कहते हैं everyone should take the chair's command, है ना? These are the court's orders. These are the court's orders. अब कोर्ट थोड़े ही ना ऑर्डर करती है, ठीक है. सो हेयर वी पर्सोनिफाई कोर्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं. सन्स फ्यूरी, अब सन सूरज क्या गुस्सा करेगा, लेकिन हम यहां पर सूरज को एक ह्यूमन बीइंग की तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो हम यहां पर ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. ड्यूटीज कॉल, अब ड्यूटी हमें फोन करके थोड़े ही ना बुलाती है. So duties call means here we are personifying duty. So we can use, these are correct. Second is with heavenly bodies. हम apostrophe use करते हैं, जैसे Earth's atmosphere. Here Earth is not a living noun, but it is a heavenly body. Moon's perimeter. Okay, so these are heavenly bodies. And the third is, next example is with the name of monuments or institutions etc. हम apostrophe use करते हैं. For example, Taj Mahal's construction was completed in 1648 AD. Now here Taj Mahal is a non-living thing, but it is a monument, so we can use apostrophe s with it. Okay. अब ठीक है. So this was another example. Now another example of this is the Red Fort's glory. The Red Fort's glory cannot be surpassed. Okay. So here Red Fort is a monument, so we can use apostrophe with this. Okay. Now another exception to the use of apostrophe with non-living noun is if with the name of countries, cities and states, we use apostrophe. Okay. For example, India's population is increasing at a rapid rate. Is increasing at a fast rate. Okay. Delhi CM announced holiday due to increasing pollution. आप समझ रहे हैं? Here India is the name of a country, Delhi is the name of a city, Gujarat is the name of a state. So इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ओके. अगला एग्जाम्पल है, अगर एक्सप्रेशन हो कोई टाइम वेट से रिलेटेड,
अमाउंट से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशंस रिलेटिंग टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, एटसेट्रा। ओके, एक्सप्रेशंस रिलेटिंग टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस एटसेट्रा, हम इनके साथ अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। जैसे आई एम अप्लाइंग फॉर अ डेज लीव, here day is time. Okay, New Year celebrations, now these all are expressions related to time etc. Okay, time, weight, हम इनसे related, the 2 kilograms weight is too less for me. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफे यूज कर सकते हैं। और इसी सीरीज में लास्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है तो हम उसमें भी अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी? Do you support the government's policy? Now here government is collective noun, और इसके साथ हम अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो here were some of the exceptions कि हम नॉन लिविंग नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफे कब कब यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ अपने एडिशनल रूल्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल सेज, आप इसको ध्यान से सुनिए, कि हम दो डबल अपोस्ट्रोफे कंसेक्यूटिवली दो नाउन्स के साथ हम अपोस्ट्रोफे यूज नहीं कर सकते। सो द रूल सेज नो डबल अपोस्ट्रोफे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। राम्स फादर्स फ्रेंड हैज expired. Ram's father's friend has expired. Ram is Sapna's sister's husband. Okay? She is Ram's friend's wife. तो ये सब जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें हम अपोस्ट्रोफे कंसेक्यूटिवली दो बार यूज कर रहे हैं, N1 और N2 के साथ, N1 और N2, ये सब क्या है? गलत है। एसएससी इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एरर डिटेक्शन में ऐसा बहुत बार आता है, तो हम इनको करेक्टली कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस को। सी राम्स फादर्स फ्रेंड, ठीक है, राम के पिता का दोस्त, तो हम यहाँ फ्रेंड उठाएंगे, फ्रेंड ऑफ। अब इस अपोस्ट्रोफे को हटाने के लिए हमने ऑफ लगाया, हमने यहां से फ्रेंड उठाया, और इस अपोस्ट्रोफे को हटाने के लिए हमने ऑफ लगाया, फ्रेंड ऑफ। अब ये सिंगल। ओके, तो हम बात कर रहे थे रूल की, नो डबल अपोस्ट्रोफे, यानी कि हम दो कंसेक्यूटिवली अपोस्ट्रोफेस यूज नहीं कर सकते। जैसे राम्स फादर्स फ्रेंड इज एक्सपायर्ड, राम इज सपनाज सिस्टर्स हस्बैंड, शी इज राम्स फ्रेंड्स वाइफ। तो ये तीनों सेंटेंसेस गलत हैं, और हम इन्हें कैसे फ्रेम करेंगे? सी हम यहां से उठाते हैं, फ्रेंड ऑफ राम्स फादर हैज एक्सपायर्ड, राम इज, अब N1 N2,
यहां से हम उठाएंगे हस्बैंड ऑफ सपनास सिस्टर। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड को अगर रीफ्रेम करते हैं सेंटेंस को तो हम इसे कैसे करेंगे, शी इज वाइफ ऑफ राम्स फ्रेंड। ओके, तो लगातार 2 बार अपोस्ट्रोफे हम यूज नहीं करते हैं, आपको इस रूल को ध्यान रखना है। एसएससी कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो अगला रूल है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एवरीबडी, somebody, nobody, everyone, someone, no one। तो हम इनके साथ अपोस्ट्रोफे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन वर्ड्स के साथ हम अपोस्ट्रोफे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं, everyone's concern is no one's concern। ओके, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। everyone's concern is no one concern, to serve nation is everyone's moral duty। ओके, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम इन वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। एरर डिटेक्शन में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगला रूल है, हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम एल्स लगाते हैं। तो इफ एल्स इज यूज्ड विद द फ्रेंड वर्ड, सॉरी, इफ एल्स इज यूज्ड विद अ वर्ड, देन apostrophe is added after else। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूं। आई विल टेक ओनली योर ऑर्डर्स। I will take only your orders and nobody else's। ओके, आई विल टेक कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स लूंगा और किसी और के नहीं लूंगा। तो हमने यहाँ nobody के साथ else यूज किया, तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। दैट वॉज someone else's house, ये वो किसी और का घर था। ठीक है, I can rely on your words, not somebody else's। ओके, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पर हमने क्या देखा कि अगर हम किसी वर्ड के साथ else यूज करते हैं, इफ else is used with a word, then apostrophe s is added after else। else के बाद हम apostrophe का यूज करेंगे। जैसे I will take only your orders and nobody else's, that was someone else's house, I can rely on your words and not somebody else's। ओके, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जहां पर हम बात करते हैं पोजेशन की, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखें। एरर डिटेक्शन में आप जब एक्सरसाइज करें तो आप देखेंगे कि आपको पोजेशन पे पक्का क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, पोजेशन 2 तरीके का होता है। ठीक है, इफ देयर इज कॉमन पोजेशन, इफ इन केस ऑफ कॉमन पोजेशन, कॉमन पोजेशन क्या हुआ, यानी कि वन थिंग बिलोंग्स टू 2 और मोर पीपल, सो दिस इज कॉमन पोजेशन। से मैं आपको एग्जांपल देती हूं कुछ। राधा इज अशोक्स एंड मोहन्स
सिस्टर। ठीक है, देयर इज नो मनी इन राम एंड शाम्स जॉइंट अकाउंट। यहां पर देखिए अकाउंट जो है वो राम और श्याम दोनों का है। राधा जो है वो अशोक और मोहन दोनों की क्या है, बहन है। ठीक है, तो अगर कॉमन पोजीशन होगा तो आप इसमें रूल क्या कहता है, तो रूल हमें ये कहता है कि हम अपोस्ट्रोफे, रूल ये कहता है apostrophe is used with final noun। ठीक है, जैसे हम इस सेंटेंस को रिफ्रेम करते हैं यहां पर, राधा इज अशोक एंड मोहन्स सिस्टर। यहां पर अशोक और मोहन इन दोनों का कॉमन थिंग है राधा, तो इन दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फाइनल सेकंड वन क्या है, मोहन, तो हम मोहन के साथ लगाएंगे। और अशोक के साथ यहां पर जो अपोस्ट्रोफे लगा है वो गलत लगा है, वो हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम अगर हम सेकंड सेंटेंस को रिफ्रेम करें, सो देयर इज नो मनी इन राम एंड शाम्स जॉइंट अकाउंट। ठीक है, तो राम के साथ हम अपोस्ट्रोफे नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ शाम के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रूल समझना है, इसमें ध्यान से समझिए। कॉमन पोजीशन, अगर एक चीज दो या ज्यादा लोगों के साथ से बिलोंग करती है तो हम सिर्फ जो फाइनल नाउन होता है या फाइनल वर्ड होता है उसके साथ ही अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। इंडिविजुअली हर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे यूज नहीं किया जाता। जैसे राधा इज अशोक एंड मोहन सिस्टर इज अ रॉन्ग सेंटेंस, यहां पर एरर यहां है, तो इसको करेक्टली कैसे हम फ्रेम करेंगे, राधा इज अशोक एंड मोहन सिस्टर, अपोस्ट्रोफे सिर्फ फाइनल यानी कि इसके साथ आएगा। देयर इज नो मनी इन राम एंड शाम्स जॉइंट अकाउंट। यहां पर राम के साथ हमने अपोस्ट्रोफे नहीं लगाया, सिर्फ शाम के साथ लगाया है। इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आप इस तरीके से करेंगे, या अगर एरर डिटेक्शन है तो आपको ध्यान रखना है। अब अगर कॉमन पोजीशन है तो स्प्लिट पोजीशन भी तो हो सकता है। ठीक है, सेपरेट या स्प्लिट पोजीशन की जब हम बात करते हैं, सेपरेट पोजीशन और हम इसको स्प्लिट पोजीशन भी कहते हैं, तो जब ऐसा होता है तब अपोस्ट्रोफे एस इज यूज्ड विद ऑल द नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड चाइना's leaders are very helpful. Now this sentence is wrong. हम लिखेंगे इसको India's and China's leaders। ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो जॉइंट थोड़ी हैं, देयर इज नो कॉमन पोजीशन, दे आर सेपरेट। ओके, तो हम यहां पर अपोस्ट्रोफे दोनों के साथ लगाएंगे। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम बात करेंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कंपाउंड नाउन। अब पहले तो आप ये समझिए कंपाउंड नाउन क्या है। कंपाउंड क्या है,
हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से ही कि कंपाउंड क्या है, एडिशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। ओके, तो नाउन, मदर एक नाउन है, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब क्या है कि हमने मदर फादर इनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करके एक नया वर्ड बना दिया। नाउ मदर इन लॉ इन इटसेल्फ एक नया नाउन बन गया। ठीक है, मदर इन लॉ, तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जोड़ा और हमने जो नया वर्ड बना, दैट इन इटसेल्फ इज अ नाउन। मदर इन लॉ मतलब सास, एक अलग से नाउन है। ठीक है, इट हैज इट्स मीनिंग। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। कमांडर इन चीफ, अब कमांडर अलग वर्ड है, इन अलग है, चीफ अलग है, इन तीनों को जब हमने मिलाया तो कमांडर इन चीफ एक नया नाउन बना, एंड दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के साथ क्या होता है, इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन apostrophe is used with फाइनल वर्ड। apostrophe हम कैसे यूज करते हैं, फाइनल वर्ड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूं। माय फादर इन लॉज आईसाइट इज वीक। तो हम यहाँ पर फादर इन लॉ में फाइनल वर्ड के साथ apostrophe यूज करेंगे। Why don't you follow? एक और एग्जाम्पल देखिए आप। Instructions of your, sorry, why don't you follow your commander in chief's instructions? कमांडर इन चीफ में हम apostrophe कहाँ लगा रहे हैं, फाइनल वर्ड के साथ। ठीक है, आई होप आपको यहां तक मेरी समझ आ गई है। सारे रूल्स जो हैं हमारे, जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू, और आपको इनका यूजेज भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी आप इसको आज देखिए और समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।